हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 5 की हिंदी की रिमझिम की किताब पढ़ रहे हैं और उसका पाठ पढ़ रहे हैं हम 14वां बाघ आया उस रात। ठीक है, क्या आया? बाघ आया उस रात, हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पर आसपास के जो आसपास के बारे में जो बताया, आसपास का मतलब इस पाठ से पहले बताया गया था कि कौन सी कहानी में क्या है और पर्यावरण एक शब्द लेने से कितनी चीज़ें उस शब्द में समाहित हो जाती हैं, उस पाठ में हमने पढ़ा था। अब हम आगे आज इस बाघ आया उस रात को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद हम दूसरे चीज़ों को पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर को हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो क्या है ये है नागार्जुन द्वारा लिखी गई बाघ आया उस रात। तो ये बाघ जो खत्म होते जा रहे हैं हमारी पृथ्वी से, ना सब जगह से क्या हो रहा है, बाघ विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त होने का मतलब उनको मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। तो इस कविता में ये बताया गया है कि शिकार करना बहादुरी का काम नहीं है। जानवरों को मारना नहीं, मारना मतलब मार के बचाना। मार के बचाने का मतलब उन्हें मारने से आप बहादुर नहीं बनोगे, अगर आप उनको बचा रहे हो ना तो आप बहादुर हो, इसका इसमें मतलब बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। क्या बतला रहा था? हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। उसने क्या आंखें दिखाकर बतलाया कि उस दिन बाघ आया था। आप रात को बाहर ना निकलो, ठीक है, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ यह तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता ना, किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। ठीक है, ये क्या है? ये बाघ की कहानी है, ये नागार्जुन ने दर्शाई है। तो इन्होंने इस कहानी में, हम इस कविता में हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो बाघ होता है वो कहाँ रहता है? झरने के आसपास रहता है, गुफाओं में रहता है। और ये बाघ आजकल जब भी आता है तो लोग उससे बहुत तेज डर जाते हैं और उसको मारने के लिए उत्साहित या उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि उसको मारना है। और जानवरों को मारने से बेहतर है उनको बचाया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर परिस्थिति की तंत्र आप देखोगे, ठीक है, अगर परिस्थिति तंत्र में इनको अगर नहीं बचाया गया तो ये हमारे जीवन के लिए और हमारे लिए भी खतरा है। जैसे इस पाठ में बताया भी गया है आगे कि अगर पृथ्वी से डायनासोर खत्म हो सकते हैं तो एक दिन ये दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन इंसान भी इस दुनिया से, इस धरती से खत्म हो जाएंगे। क्यों? अगर डायनासोर इतना बड़ा जीव जो है, जीव जानवर है, अगर वो इतना बड़ा जानवर खत्म हो सकता है तो इंसान कितना सा जानवर है? इंसान भी तो एक जंतु के अंदर आता है, तो इंसान भी एक ऐसा जीव है जो वो भी नष्ट हो सकता है एक दिन। ठीक है, इसकी हम पार्ट पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, आने वाले पार्ट में, पार्ट सेकंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।